शुरुआती दौर की बढ़त के बाद अब और केसी सिन्हा पीछे हो चुके हैं। कुम्हरार सीट जो लगातार चर्चा के केंद्र में था, जहां से केसी सिन्हा आगे चल रहे थे। पोस्टल बैलेट की जब गिनती हो रही थी तो केसी सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए थे और ये देख करके लग रहा था कि कुम्हरार सीट जो है वो जनसुराज के खाते में जा रही है। लेकिन अब केसी सिन्हा पिछड़ चुके हैं और पिछड़ ऐसे चुके हैं कि तीसरे नंबर पर चले गए हैं। वोटों का अंतर जो है बहुत बढ़ गया है। 5,000 से ज्यादा वोटों का अंतर हो गया है 1 नंबर और 3 नंबर के कैंडिडेट के बीच में। हम आपको बता रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है कुम्हरार सीट से। कुम्हरार सीट लगातार चर्चा के केंद्र में रहा था, वहां से अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार आगे चल रहे हैं। 6,030 वोट लाए हैं और 2154 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कुम्हरार सीट से जो है वो इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। 3876 वोट लाए हैं और लगभग 2154 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां पर 2 चरण की गिनती पूरी हो चुकी है। अब 30 चरण की गिनती होनी और बाकी है और देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है 30 चरणों में। क्या केसी सिन्हा आगे आ पाते हैं या नहीं। केसी सिन्हा फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं, 704 वोट लाए हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो कुम्हरार सीट काफी चर्चा में रही थी। केसी सिन्हा जो प्रशांत किशोर के गुरु भी हैं, उन्होंने कितने छात्रों को पढ़ाया है और विदेशों से लोग आकर के केसी सिन्हा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके बावजूद केसी सिन्हा जो है शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती के समय बढ़त में थे, आगे बढ़ रहे थे। मतलब साफ है कि जो उनके छात्र थे जो यहां से बाहर रह रहे थे, उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग किया है उसमें केसी सिन्हा को बढ़त मिला है। लेकिन कुम्हरार में जब ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू होती है तो केसी सिन्हा लगातार पिछड़ रहे हैं। मात्र 704 वोट अभी तक आया है उनको। 2 चरणों की गिनती पूरी हो चुकी है उनमें और फर्स्ट नंबर के कैंडिडेट में 5326 वोटों का अंतर है। ये मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसको टैकल कर पाना शायद मुश्किल होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कुम्हरार सीट पर केसी सिन्हा क्या कर पाते हैं। उसके बाद अगर बात करें दूसरी तरफ तो मोकामा लगातार चर्चा के केंद्र में है। पहले बिना सिंबल मिले नॉमिनेशन करना और दूसरी उसके बाद बिना मतगणना के ही जश्न की तैयारी अनंत सिंह ने शुरू कर दी थी। और इस बात से अब अंदाजा लगाइए कि अनंत सिंह कितने कॉन्फिडेंट थे कि लगातार सुबह से ही 1 नंबर पर चल रहे हैं। अभी तक उनको कोई पीछे नहीं कर पाया है। अनंत सिंह पहले चरण के गिनती के बाद 4524 वोट लाए हैं और 1 नंबर पर लगातार मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर है वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी, राजद की प्रत्याशी है, 1808 वोट लाई हैं। दोनों के बीच में अंतर 2716 वोटों का है। मतलब अनंत सिंह पहले चरण के बाद 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरी नंबर पर बात करें तो प्रियदर्शी पीयूष जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, उनको मात्र 262 वोट मिले हैं। अब आप समझिए कि मोकामा और कुम्हरार दोनों ही एकदम हॉट सीट था, चर्चा इसकी खूब थी। अनंत सिंह को लेकर के ये चर्चा चल रही थी कि अनंत सिंह चुनाव हार सकते हैं, जो कुछ हुआ था चुनाव के ठीक पहले वहां पर। उसके बाद अब आलम यह है कि अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, अभी तक पीछे नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ केसी सिन्हा जो शुरू में आगे चल रहे थे वो अब पिछड़ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह आंकड़ा धीरे धीरे बदलता है या फिर ऐसे ही बना रहता है। बाकी इससे जुड़ा जो कुछ अपडेट आएगा हम आप तक लेके आएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।